नमस्कार, मैं पंडित आचार्य मिथुन शास्त्री और तरह भूलो। आज प्रोग्राम जो मैं यूट्यूब चैनल पे देने जा रहा हूँ ये हिंदी वर्जन पे होगा, क्योंकि बहुत सी मेरे फॉलोअर्स रिक्वेस्ट कर रही है मुझे कि शास्त्री जी कृपया हिंदी में कुछ गोचर का प्रोग्राम कीजिए और कुछ प्रोग्राम इंग्लिश, हिंदी और बंगाली तीनों लैंग्वेज में करिए, किंतु लेकिन हमारे लिए भी कुछ अगर आप कह सके हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारी फॉलोअर्स है जो मेरे हिंदी लैंग्वेज के अंतर्भुक्त आते हैं और आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे दिक्कत मेरी कोई फॉलोअर्स का नहीं होगा। तो आज जो मैं कुंडली के एनालिसिस करने जा रहा हूं, उस कुंडली में मंगल का स्थान परिवर्तन, गोचर में मंगल मिथुन राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल 14 अप्रैल 2021 मिथुन राशि में 1 स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, लेकिन 1:30 के अंतर्गत मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल उस मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे। उसके बाद 20 जुलाई में वो कर्क राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 6 सितंबर 2 जून के बाद वो चला जाएंगे कर्क राशि पर। उसके बाद 20 जुलाई चले जाएंगे वो सिंह राशि पर। 6 सितंबर चले जाएंगे कन्या राशि पर, 22 अक्टूबर तुला राशि पर और 5 दिसंबर चले जाएंगे वृश्चिक राशि पर। ये पूरे साल की मंगल की गोचर मैंने तो बता दिया। ये कौन सी भाव में, कुंडली की कौन सी भाव में मंगल कब पहुंचेंगे, कौन सी राशि के अंदर। अब जो आप जानते हैं सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष जो होते हैं, फलित ज्योतिष के अंतर्गत जो मानव जीवन के पर और मांडेन एस्ट्रोलॉजी पर जो भी प्रभाव आते हैं वो हम लोग एस्ट्रोलॉजर सब फलित ज्योतिष से देखते हैं। और फलित ज्योतिष के अंतर्गत जब भी मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मिथुन राशि पर आने के बाद मांडेन अर्थात इस धरती पर, पृथ्वी पर भूकंप जैसी परिस्थितियां आएगी, दंगा जैसी कुछ परेशानियां सभी जगह पर छोटे बड़े बहुत होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और आग से बहुत सारी दुर्घटना दिखाई देगी। लेकिन भूमिकंप ये जरूर होगा 2 जून के अंतर्गत। आप पिछले भी वीडियो में मेरा देखा था, आप लोगों ने देखे थे कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया था भूमिकंप आने के लिए और कई बार आएंगे, यही बात मैंने कहा था और सच भी हुआ। तो मांडेन एस्ट्रोलॉजी में ये सब दिखाई दे गई, दंगा, झगड़ा, फसाद, बहुत सी दिक्कत आएगी धरती पर, वेस्ट बंगाल पर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ भी बहुत मुसीबत आएगी। मैप से, इंडिया के मैप से और एशिया के मैप से और वर्ल्ड की मैप से। तो अब मैं राशियों पर एट ए ग्लैंस फोकस डालने जा रहा हूं। अगर आप लोग आपकी चंद्र राशि से अगर देखते हैं तो मेंटल स्ट्रेंथ एंड डिविजनल चार्ट, एसेंडेंट चार्ट से आप देखते हैं तो आपका फिजिकल स्टेटस कैसा रहेगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा उसका पता चल जाएगा।
तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेष राशि पर मंगल का प्रभाव क्या होने जा रहा है। ये अनुमान मात्र है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रत्येक राशि में ईच राशि हैज 30 डिग्री and 30 degrees each राशि has been divided 3 parts of the नक्षत्रिक विचार। तो सब कुल मिला के बोलना आसान नहीं, और इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि आप लोग देखते देखते बोर भी हो जाओगे, और मुझे भी इतनी बड़े प्रोग्राम करने की इच्छा भी नहीं है। तो साधारण आधार से मैं जो प्रोग्राम आज आप लोगों के सामने राशि बेसिस बताने जा रहा हूं, ये साधारण आधार से आपसे जुड़ा रहेगा। आप कुल मिला के देखना कि इसी का प्रभाव, इस तरह का प्रभाव जीवन में आया है या नहीं। तो चलो आप शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में ये जो 14 अप्रैल से 1 जून के बाद 2 जून जब भी आएगा वो कर्क राशि में गोचर कर जाएगा। 2 जून के अंदर मेष राशि के छोटे भाई बहन पर दिक्कत आएगी। छोटे भाई बहन पर दिक्कत आएगी, दक्षिण दिशा की तरफ से दिक्कत आएगी। मैं यहां पर सब नेगेटिव साइड रिसाइट डिस्क्राइब और रिवील करूंगा, पॉजिटिव साइड नहीं उठाऊंगा, कि क्योंकि पॉजिटिव जो आप लोगों के पास रहेगा वो तो रहेगा, उसमें अलर्ट करने के लिए कोई अलर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन जहां पर अलर्ट करने के लिए जरूरत है उसको फोकस मैं इस कुंडली के गोचर के दरमियान मैं कर रहा हूं आप लोगों के सामने। छोटे भाई और बहन की दिक्कत आएगी, दक्षिण दिशा की तरफ से दिक्कत आएगी, और हाथों में और टांगों में चोट लग सकता है, और कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या इंसेक्ट्स बाइट्स हो सकता है। कोई कीट पतंग से इंसेक्ट्स बाइट्स हो सकता है। वृष राशि, जिसको टोरास कहते हैं, कुछ मामलों में धन प्राप्ति होंगे, लेकिन इस धन से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी जरूर खड़ा होकर रहेगा, और वृष राशि के दांतों की दिक्कत जरूर आएगी। चले आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि पर ब्लड प्रेशर की दिक्कत, एक्सीडेंट, चोट चपेटा लगने की संभावना है। और ये मिथुन राशि में आने के बाद मिथुन राशि के ऊपर में मांगलिक दोष भी बन जाते हैं। तो इसलिए मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत जरूर आएगी। कर्क राशि, 12 भाव में कर्क राशि का गमन होने जा रहा है मिथुन राशि का मंगल। नींदों में दिक्कत, हॉस्पिटल, पुलिस, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना पड़ सकता है, लेकिन प्रॉपर रेमेडीज, प्रॉपर गाइडेंस अगर बूस्ट अप कर दिया जाए तो इससे राहत थोड़ा बहुत मिलेगी। आंखों की दिक्कत, बाएं आंखों की दिक्कत और चोट चपेटा लगने की संभावना है। उसके बाद सिंह राशि में जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी में कोई केस मामला या जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई परेशानियां चल रही तो वो थोड़ा बहुत हटेगी, और कुछ प्राप्ति भी होगा, लेकिन पैरों में दिक्कत, पैरों में चोट ये जरूर होने की संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, धन की मामले में, कर्म की मामले में बहुत सी फैसिलिटी
कन्या राशि को मिलेगा भार्गो राशि को, लेकिन पैरों में दिक्कत, साइटिका प्रॉब्लम, आर्थराइटिस प्रॉब्लम एंड ब्लड प्रेशर की दिक्कत और हार्टों की दिक्कत ये जरूर बना रहेगा, संभावना भी है। और जो भी काम इस दरमियान इस टाइम पीरियड में आपको मिले उसको देखकर सावधानी से करना, क्योंकि उसके बाद जब ये कर्क राशि में आ जाएगी मंगल, तब आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि, तुला राशि के पिता के खानदान में कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट, कुछ ना कुछ घबराहट, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। धर्म के मामले में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आएगी। और जो नी होता है, जो हाटू, जिसको हाटू हम कहते हैं, उसको दिक्कत, पैरों की दिक्कत जरूर आएगी। और प्रॉपर्टी से हुई कुछ काम धंधे अच्छी तरह से आपके हाथ लगेगी, लेकिन उसमें जरा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि वो जब भी कर्क में, कर्क से सिंह, सिंह से कन्या जब भी आएगा तब आपको बहुत दिक्कत उठाना पड़ेगा। और इस समय आपको कुछ यात्रा हो सकती है, कुछ भ्रमण हो सकता है, और उस भ्रमण होने के बाद आपको दिक्कत आने की संभावना भी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि को बहुत सावधानियों से रहना होगा, क्योंकि रक्तपात, हाई ब्लड प्रेशर, भाई से, ब्रदर से झगड़ा, कुछ मामलों में देखा जाए तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल का चक्कर और एक्सीडेंट का चक्कर जरूर हो सकता है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि आते हैं। धनु राशि के जिंदगी में गोचर का मंगल यह दर्शाता है कि धनु राशि के वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ, जिसको हम झगड़ा फसाद कहते हैं, वो जरूर होगा। वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव रहेगा। और तो और इस दरमियान अगर कुछ उल्टी सीधी कुछ हरकत स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ या बिजनेस के साथ कुछ कर लिया, क्योंकि बिजनेस में भी दिक्कत आएगी, तो इस समय जरा सावधानी से चलना ही बेहतर है। मकर राशि, हॉस्पिटल का चक्कर, संतान की दिक्कत, गले में, संतान की गले में दिक्कत, कोर्ट कचहरी का दिक्कत, कुछ ऋण लेना, कुछ ऋण हो सकता है और कुछ ऋण आप मिटा भी सकते हैं। दोनों भी है, दोनों ही है, लेकिन प्रॉपर रेमेडीज एंड प्रॉपर गाइडेंस से आप इस समय बहुत मुसीबत से बच सकते हैं। मकर राशि में, मकर राशि के लोगों के कुछ एक्सीडेंट वगैरह, रक्तपात होने की संभावना भी बना रही है इस गोचर। कुंभ राशि, संतान से दिक्कत, संतान से दिक्कत होगी, संतान की कोई परेशानियां, संतान को लेकर कुछ हॉस्पिटल का चक्कर और खुद का पेट, जिसको हम उधर कहते हैं, उसको लेकर दिक्कत जरूर होगा। और घर के पूरब दिशा की ओर कुछ ना कुछ झमेला, झंझाट, झगड़ा फसाद जरूर होगा और होने की संभावना भी है। मीन राशि, मीन राशि को भी 4th हाउस में जो मांगलिक दोष दर्शा रही है, लेकिन जमीन मामले में, जमीन और जमीन इसके मामले में फायदामंद है। कुछ हद तक कुछ कामकाज बनेगी, लेकिन इस समय घर में कुछ दंगा फसाद झगड़ा
किसी से उलझन में ना जाए तो वही अच्छा है। अगर चले गए तो इससे मुसीबत भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रेमेडी बूस्टअप होने के बाद इससे राहत जरूर मिलेगी। ये कुल मिला के 12 राशि मंगल का गोचर मिथुन राशि में मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं प्रोग्राम। सब लोग अच्छे रहे, सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मेरी कामना है। मेरी माता दी से जय मां।